नमस्ते, मैं प्रदीप कुमार शर्मा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमने अभी दो जो वीडियो दिए उसमें त्रिकोणमिति के सवाल हमने देखे थे, टेबल बनाना, उनकी सर्व समीकरणें, सूत्र बड़े सरल तरीके से। अब मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपकी राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा जाता है। तो वो 6 नंबर का क्वेश्चन अपना सही हो तो ये प्रश्नावली दो भागों में बटी हुई है, 7.1 और 7.2। 7.1 से बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार उस क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन 7.2 का दे देता है। तो सबसे पहले अपन 7.2 प्रश्नावली की चर्चा करेंगे, क्योंकि सारणी वाली प्रश्नावली के बाद में इसी का नंबर आता है। सारणी वाली जो प्रश्नावली होती है उसमें तो अपन थीटा निश्चित होते हैं, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90। लेकिन यदि ये थीटा नहीं आए तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे करें? तो वो होगा पूरक कोणों का अंतः परिवर्तन। तो उसी सिद्धांत से अपन ये प्रश्नावली लेंगे। बड़ी इजी है, आराम से समझ में आएगी। और फिर अगला जो मैं वीडियो दूंगा उसमें क्वेश्चन नंबर 30 जो बोर्ड में पूछा जाता है 6 नंबर का बड़ा, उसकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को भी पूरा देखें और अगला जो वीडियो होगा उसको भी देखें। 3 वीडियो में आपकी त्रिकोणमिति पूरी हो जाएगी। इसमें अपन प्रश्नावली 7 है जो बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंची जाती है। प्रश्नावली की 2 एक्सरसाइज हैं, 7.1, 7.2। आज अपन 7.2 की चर्चा करेंगे पहले, क्योंकि हमने ये देख लिया कि जब अपने क्वेश्चन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये आ जाते हैं तो साइन से कोसेक तक के मान हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन यदि कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जिसमें ये थीटा नहीं हो, तब अपन एक नया टेबल तैयार करेंगे। वो बड़ी सरल है, याद कर सकते हैं। उसे कहते हैं पूरक कोणों का अंतः परिवर्तन। पूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। इसके लिए टेबल बड़ी आसान है। इसमें अपन थीटा को 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, एक बार याद करने के लिए अपन ऐसा लिख देंगे। ऐसे कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। सीधा सा तरीका है। अंतः परिवर्तन शब्द बोला है मैंने। अंतः परिवर्तन का मतलब है एक दूसरे में बदलना। तो इसको ऐसे याद रखें, साइन कोस का एक जोड़ा होता है, टेन कोट का जोड़ा होता है, सेक कोसेक का होता है। तो साइन के आगे यदि 90 माइनस थीटा आएगा तो वो कोस थीटा में बदलेगा, कोस बदलेगा साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। जैसे साइन 90 माइनस थीटा ये बदलेगा कोस थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा में, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में। ऐसे बदलना है। अंतः परिवर्तन करने के बाद में या तो उसमें सर्व समीकरण आ जाती है तो तुरंत उसका आंसर 1 हो जाएगा, नहीं तो बहुत सरल तरीके से मान निकल जाता है। तो मैं बता देता हूँ आपको एक्सरसाइज से। अब देखिए, इसमें अपने को इतना ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन कॉल करते समय कि हम सबसे पहले वो 2 थीटा देखेंगे जिनका योग 90 होता है, उनमें से किसी एक को बदलेंगे। अब वो भाग में हो सकता है, गुणा में, जोड़ में, बाकी में, कैसे भी हो सकता है। तो जैसे मैं एक भाग वाला क्वेश्चन पहले का ले रहा हूँ। पहले का मैं ले लेता हूँ तीसरा, सारे एक जैसे ही हैं। इसमें लिखा है टेन 10 डिग्री बटे कोट 80 डिग्री। तो ध्यान से देखना, 10 और 80 का योग 90 हो गया। तो दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? जैसे ऊपर वाले को अपन बदलना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं बदल करके अपन पहले इस टेन को 90 माइनस थीटा में बदलेंगे। तो टेन 10 को कैसे लिखें? 90 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए? तो 90 में से यदि आप 80 घटाएंगे तो 10 आएंगे। तो इसका पता कर लो, जिसको नहीं बदलते हैं वो घटा देते हैं।
और नीचे वाला पद ऐसे कैसे लिख देते हैं। देखिए अंत परिवर्तन होगा tan 90 माइनस थीटा, यानी बदलेगा कोट थीटा। थीटा की जगह यहाँ सी आएगा बटे कोट 80, तो ये कट गया, इसका मान 1 हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फिर मैं लेता हूँ इसका दूसरे का कोई क्वेश्चन नंबर दूसरे का, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया चौथा क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। करना क्या है, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, एंड कोस के आगे 90 माइनस थीटा आ गया, इसलिए कोस बदलेगा साइन में, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसे ही रहेगा, साइन के आगे 90 माइनस थीटा है तो ये बदलेगा कोस थीटा में, तो साइन से साइन गुणा होते हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये मैंने पहले जो वीडियो बताया उसमें सर्व समीकरण बताई थी, थीटा समान स्क्वायर आ गया तो ये एक सर्व समीकरण है, इसका मान 1 होता है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन अपन आराम से इसमें इजीली हल कर सकते हैं। लेकिन एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया था, जो छठवें का मैं पहला समझा रहा हूँ, जिसमें दोनों कोणों का योग 90 नहीं होता है, और प्रश्न में ये दे दिया था, देखिए बुक में, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान देना, इसमें दोनों का योग 90 नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों को ही बदलना है। कैसे बदलें, साइन 81 को कैसे लिखें कि 90 में से क्या घटाएं कि 81 आ जाए, तो 9 घटाएंगे, 81 आ जाएगा। ऐसे साइन 90 में से क्या घटाएं कि 71 आ जाए, तो अपन इसमें से घटाएंगे 19। तो इसमें देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बदल गया किसमें, कोस थीटा की जगह आ जाएगा 9 डिग्री, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा कोस 19 डिग्री। तो ये कोण 0 डिग्री से 45 के बीच में हो गया। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हो, आराम से अपन इसका प्रयोग करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं सिद्ध करने वाले, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, बाकी आसान आराम से हो जाएंगे। एक 7वां क्वेश्चन में ले रहा हूं कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो इसके अंदर क्या दिया होगा कि साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर दे दिया 2 कोस 25 डिग्री। तो इसमें LHS को हल करेंगे, उत्तर हमें चाहिए कोस में, इसका मतलब हमें साइन को बदलना है। तो आप इसमें LHS लिखेंगे, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। तो 65 और 25 का योग 90 होता है, लेकिन अपन यहाँ मजबूर हैं क्योंकि हमें कोस में आंसर चाहिए, इसलिए कोस को नहीं बदल कर अपन साइन को बदलेंगे। तो साइन 90 में से क्या घटाएं कि 65 आ जाए, यानी 25 घटा दो, प्लस कोस 25 ऐसे रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा आगे तो ये बदलेगा कोस थीटा की जगह 25 प्लस कोस 25 डिग्री। तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2 कोस 25 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया LHS बराबर RHS। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको जो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एक साथ 3-4 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, जो कई बार गलत हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो देखो, एक तो जैसे 17वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें थीटा का मान निकालना होता है। आगे लिखा है कि थीटा माइनस 6 डिग्री और 3 डिग्री जो है, 3 थीटा जो है वो न्यूनकोण है, तो इसमें थीटा का मान निकालना है। तो ऐसे एक जैसे सवाल हैं, जैसे 17वां है ऐसा ही है, तो मैं एक साथ लिख लेता हूँ। 18वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जैसे सेक 5 थीटा बराबर दे दिया कोसेक थीटा माइनस 36। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। और जैसे 17-18 दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो देखिए अपन करते हैं इसको। आसान तरीका है करने का, जिसके टुकड़े हो गए उसको छोड़ दो। देखो, इसमें थीटा के 2 टुकड़े हो चुके, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। 3 थीटा को अपन पूरा कोण में बदलेंगे। कैसे, इधर कोस है
तो जिसका पहले से 2 विभाजन हो चुके हैं उसको तो ऐसे कैसे लिख दो, ट्रिक बता रहा हूँ लिखने का। अब इधर कोस है तो इधर भी क्या आना चाहिए, कोस, ताकि अपन इसको काट सकें। तो ये कोस है तो इधर कोस लिख दो और इसको अंतः परिवर्तन कर दो, यानी 90 माइनस क्या लिख दें, 3 थीटा। तो कोस से कोस कटेगा और यदि इसको खोलेंगे कोस 90 माइनस थीटा को तो ये साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब सही है ये। अब ये कट गया तो यहाँ आ जाएगा 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6, पक्षांतरण कर दो तो माइनस 3 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा माइनस 6 और 90 उधर जाते ही माइनस के हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा माइनस के 4 थीटा बराबर माइनस के 96। तो अपन इसको आगे फिर हल करेंगे तो थीटा बराबर आएगा अपने पास माइनस के 96 बटे माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप काट दो 24 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से मान निकालेंगे। ठीक ऐसे ही है, देखो इधर इधर कोसेक में 2 टुकड़े हो चुके हैं, इसका मतलब कोसेक ऐसे कैसे ही रहेगा और अपन सेक को बदलेंगे, यानी कोसेक इधर आएगा तभी कटेगा। तो सेक किसमें बदल दें, कोसेक में, और आगे लिख दें 90 माइनस 5 थीटा, ताकि खोलने पर यही आएगा, कोसेक से कोसेक कटेगा। तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री, पक्षांतरण फिर कर दो, माइनस 5 थीटा इधर आते हैं माइनस थीटा बराबर माइनस 36 और माइनस के 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस के 6 थीटा बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 6 और 12 126, या यहाँ पर थीटा अपन लिखेंगे माइनस के 126 बटे माइनस के 6 प्लस हो गए 6 दूनी 12 6 एकम 6, यानी थीटा का मान अपने पास आ गया 21 डिग्री। आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन एक जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें आप विशेष ध्यान देना, इसमें दिया है दोनों तरफ ही, यानी cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। इसमें देखिए किसी का भी टुकड़ा नहीं है, इसलिए अपन स्वतंत्र किसी एक का टुकड़ा करना है। तो देखिए जैसे मैं इधर वाले का टुकड़ा करूं, इधर वाले का मैं टुकड़ा करूंगा तो देखो sin 4 थीटा को ऐसे लिखूंगा, इसका टुकड़ा करूंगा तो इधर साइन है तो इधर भी क्या होना चाहिए, साइन। तो इसे लिख दूंगा मैं 90 माइनस 2 थीटा, साइन से साइन कटेगा, 90 माइनस 2 थीटा बराबर होगा 4 थीटा माइनस 2 थीटा, पक्षांतरण करो तो माइनस के 4 थीटा बराबर 90 इधर आते हो जाएंगे माइनस के 90। तो हमारे पास हो गया माइनस के 6 थीटा बराबर माइनस के 90, या थीटा बराबर होगा माइनस के 90 बटा माइनस के 6, तो प्लस ये थीटा बराबर आ गया 15 डिग्री। अब एक लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, जिसे कहते हैं ना कि प्रश्न कैसे किया जाए। तो मैं बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में नकल करना यदि आता है तो आप कर सकते हैं। एक 17वां क्वेश्चन है जो कई बार अर्धवार्षिक में पूछा जाता है, ये भी है। तो इसमें देखिए सवाल क्या है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, ध्यान देना अंतः कोण जिनका योग 180 होता है, सिद्ध हमें करना है tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कोट ए बटे, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसको अपन कैसे हल करें, मैं आपको एक रफ काम से भी इसको समझा रहा हूं साथ में। अपन इसमें क्या करते हैं कि देखिए इधर मैं रफ काम ले रहा हूं, जैसे अपने पास क्या सिद्ध करना है, tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कोट ए बटा 2। बायां पक्ष हल करेंगे तो दायां पक्ष अपने आप आएगा। तो कैसे करें, इधर देखना क्वेश्चन में दिया है ए बी सी अंतः कोण है, इसका मतलब अपन क्या जानते हैं, तो यहां लिख दें हम जानते हैं कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, तीनों का योग 180, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब इधर ध्यान दो, देखो नकल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए b प्लस सी, क्या चाहिए, b प्लस सी। तो यदि हम इधर b प्लस सी रखेंगे तो पक्षांतरण करते ही a उधर जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, b प्लस सी बराबर 180, a उधर जाते माइनस का हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब इससे कुछ और क्या चाहिए, अब इसमें लिखा है 2 का भाग देना है, तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसके दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर
2 का भाग देखिए, b प्लस सी में हम 2 का भाग दे देते हैं, बराबर 180 में 2 का भाग दे देते हैं, माइनस a में भी 2 का भाग दे देते हैं। 2 से 180 90 बार कटेगा, तो एक बार अपन इसको सरल करके लिख देते हैं b प्लस सी बटा 2, और इधर ही आ जाता है 90 माइनस ये बनेगा a बटा 2। मान लो ये इक्वेशन 2 आ गया। अब फिर इससे पूछो b प्लस सी आ गया, 2 का भाग दे दिया, अब किससे गुणा करना है, 10 से। तो अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 आई है उसको दोनों पदों को 10 से, 10 थीटा नहीं लिखना है, 10 से गुणा करने पर तो अपन लिखेंगे 10 b प्लस सी बटा 2 बराबर 10 90 माइनस a बटा 2। तो ध्यान से देखना, ये पद तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये 10 90 माइनस थीटा आते 10 किस में बदलता है, कोट a बाई 2। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, देखिए आप ये क्वेश्चन बना भी सकते हैं। इधर देखना, यदि इधर 10 इधर कोट आता है तो इधर साइन और कोस भी हो सकता है, सेक और कोसेक भी हो सकता है। सेम तरीका है इसका हल करने का। और अब मैं आपसे एक बात जरूर निवेदन करूंगा कि ये तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, अगले वीडियो में 6 नंबर का क्वेश्चन जो 7.1 अच्छे ज्यादा उसमें ज्यादा नंबर की होती है वो मैं देने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें भी आप एक्सरसाइज हल कर लें और एग्जाम्पल भी निकाल लें, बड़े सरल तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।